कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं दोस्तों, जिसका कि हमारे पास में कोई समाधान नहीं होता। जब भी आप जीवन की ऐसी विषम परिस्थिति से गुजरें, मैं आज आपको ऐसे दो मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र क्या है? रामचरितमानस के दोहे हैं। आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें, निसंदेह तौर पर आपको आने वाली भविष्य की समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। पहला है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस दोहे में हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया जा रहा है। दूसरा जो दोहा है वो ये है, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें सीता जी हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी के लिए संदेश भिजवा रही हैं कि प्रभु, अब संकट बहुत बड़ा हो गया है, अब तो आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मिथुन राशि के 2025 के वार्षिक राशिफल के संदर्भ में कि 2025 का जो वर्ष है वो हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, जब भी हम वार्षिक विश्लेषण बनाते हैं ना, तो मेजरली हमें 4 प्लैनेट्स को ध्यान में रखना होता है, राहु, केतु, गुरु और शनि। ये चारों प्लैनेट ऐसे हैं जो कि एक ही भाव में लंबे समय तक रहते हैं और हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं प्लैनेट्स का होता है। ऐसा नहीं है कि अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होता, लेकिन चूंकि एक भाव में ये ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, जैसे शनि 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु 18 माह तक रहते हैं, वहीं गुरुदेव बृहस्पति 12 माह तक रहते हैं, तो इनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। वार्षिक राशिफल है और वार्षिक राशिफल जब बनता है तो थोड़ा सा लंबा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है। मैंने कम शब्दों में संजोने का प्रयास किया है। आप को यदि कहीं भी अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मिथुन राशि, वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि मिथुन राशि चंद्र राशि है जिनकी, या मिथुन लग्न है, वह भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं आपके जुपिटर से। गुरुदेव बृहस्पति, ये आपकी पत्रिका में सप्तम भाव के और दशम भाव का कारकत्व जो है वो जुपिटर के पास में है। वर्तमान परिस्थितियों में आपके 12th हाउस अर्थात 12वें भाव में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं और ये 5 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। अभी चंद्रमा के हस्त नक्षत्र से चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं ये, और रोहिणी नक्षत्र में ही ये जाकर मार्गी होंगे। तो यहाँ पर जुपिटर चूंकि 12th हाउस में है, देखिए 12th हाउस जो है वो आध्यात्मिकता का कारक है, ठीक है। और जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट है ये आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित है। 7th एस्पेक्ट आपकी 6th हाउस पर पड़ रही है, रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। अष्टम भाव पर भी इनकी 9th एस्पेक्ट पड़ रही है, जो कि आपके रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जुपिटर ने आपको अपने हिसाब से, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो आपको शुभ प्रभाव देखने को मिले होंगे, लेकिन वो यदि यहाँ पर शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, तो जुपिटर ने आपको व्यर्थ विवादों में फंसा दिया होगा। कोर्ट केस, कचहरी, ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि आपको देखने के लिए मिले होंगे। खैर, ये तो पिछले वर्ष की बात हो गई। 2024 अपने अवसान की तरफ है और हम 2025 की प्रतीक्षा में हैं। माना कि 2024 ने आपको खट्टे मीठे कई तरह के अनुभव दिए होंगे, लेकिन 2025 आपके लिए किस तरह से काम करेगा, अब हम उस पर आते हैं। मई 2025 में 14 मई 2025 को जुपिटर जो है ये आपके 12th हाउस को छोड़कर 1st हाउस में आ जाएंगे, मतलब आपकी पत्रिका के प्रथम भाव में। प्रथम भाव जो होता है ना, ये आप स्वयं होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम होता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपका व्यवहार होता है, आपका तेज होता है, आपकी मान मर्यादा होती है। और जब जुपिटर जैसा, देखिए जुपिटर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टियों में अमृत होता है, जहाँ भी इसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं ना, उस स्थान को ये विस्तारित कर देते हैं। राहु की तरीके से इनका विस्तार होता है, यद्यपि ये राहु की प्रकार से विस्तार नहीं करते, लेकिन इनका विस्तार भी असीमित होता है।
जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो पहला चेंज तो आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। आपके आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि किन्हीं कारणों से वो कमज़ोर हुआ है, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई डिफेम मिला है, मतलब आपकी प्रसिद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी आई है जुपिटर के फर्स्ट हाउस में आने के बाद। और देखिए जुपिटर जो है ना, ये 5 फरवरी को जब वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आएंगे तो ये आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई जब भी बड़ा प्लैनेट वक्री से मार्गी में आता है और वो अपने अगले भाव की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो वो आपको अगले भाव के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो फरवरी 2025 से ही आपको जुपिटर फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये चेंजेस अपने अंदर देखने को महसूस होंगे और लोग कहेंगे कि यार तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज आ गया है। ठीक है, क्योंकि आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपकी वाणी में एक जैसे कहता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बात सुनेंगे। जो अभी तक आपको महसूस हो रहा था कि लोग आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, वो लोग आपकी अब बात सुनना शुरू करेंगे, आपकी बात को तवज्जो देंगे। जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो इनकी फिफ्थ एस्पेक्ट जो है आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, आपके संतान सुख से संबंधित होता है। वे सभी जातिका हमारी माता बहनें जो कि संतान सुख की आकांक्षित हैं, अगला साल 2025 उनके लिए संतान की आकांक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप एजुकेशन में हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं या फिर आपकी संतान अभी एजुकेशन में है, निसंदेह तौर पर उन्हें अगले साल में लाभदायक परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। कंपटीशन प्रतियोगिता में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। पंचम भाव ही आपके लव रोमांस का भी होता है। देखिए जुपिटर जो है अगले साल मिथुन राशि के कई जातक अथवा जातकाओं का विवाह कराने के लिए तत्पर है। आपको अपने जीवन हेतु सुयोग्य जीवन साथी मिल सकने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। जुपिटर की थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि और भी परिस्थितियों का निर्माण होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। जीवन साथी का भाव है, व्यापार व्यवसाय से संबंधित है, भागीदारी से संबंधित है। आप अगले साल में कोई नया व्यवसाय शुरू करने की तरफ जा सकते हैं, कोई नए भागीदारी को स्टार्ट कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपके प्रेम संबंधों में सुदृढ़ता देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके नवम भाव पर पड़ेगा। नवम भाव जो होता है हमारा भाग्य भाव होता है। देखिए पिता का भी भाव होता है, दूरगामी यात्राओं का भाव होता है, विदेश यात्राओं से भी जोड़कर देखा जाता है। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। भाग्य में आपको सहयोग जो अभी तक शनि के बैठे रहने के कारण आपको नहीं मिल पा रहा था, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर आपको अब भाग्य में भाग का सहयोग मिलना शुरू होगा। जो शनि महाराज आपके भाग्य में रोड़े अटकाए बैठे हुए थे, तो यहाँ पर अब आपको भाग्य में उत्तरोत्तर उन्नति देखने को मिलेगी। कई काम आपके भाग्य के भरोसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगले साल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। जुपिटर अतिचारी होंगे। आप जानते हैं कि बृहस्पति को एक राशि को क्रॉस करने में 1 साल का समय लगता है, लेकिन अगले साल क्या होगा कि जुपिटर अतिचारी होकर 15 अक्टूबर के आसपास आपके फर्स्ट हाउस को छोड़कर धन भाव में आ जाएंगे, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस आप जानते हैं धन का भाव होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, आपके द्वारा अर्जित की गई चल अचल संपत्ति का भाव होता है, वाणी परिवार कुटुंब से संबंधित होता है। निश्चित तौर पर जुपिटर के आने के बाद में जब वो सेकंड हाउस में आएंगे, आपको वाणी में आपकी मधुरता बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके परिवार अथवा कुटुंब में जन्म अथवा विवाह के थ्रू किसी न किसी प्रकार का कोई नया संबंध जुड़ने की, परिवार में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। जुपिटर जब आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो इनकी फिफ्थ एस्पेक्ट जो है ये आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। रोग ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। देखिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है, और यहाँ पर आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेंगे ना, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको उदर संबंधी रोग, लिवर संबंधी समस्या दे सकता है। ठीक है, 6वां भाव कर्म का भी सेवा भाव भी होता है। देखिए नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। यदि आपके मार्फत, आपके थ्रू किसी भी व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से आप मदद कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप नारायण की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर आपको
बड़ा कर्ज यदि आप लेना चाहते हैं, यदि ज़रूरत है आपको, तो आप ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, जुपिटर आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कर्ज लेने से बचना चाहिए। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। 10th हाउस जो होता है ना, ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा से संबंधित होता है। जब जुपिटर 2nd हाउस में बैठेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को विस्तारित कर देंगे, आपके प्रमोशन मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ इस तरीके से जुपिटर आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, डीप रिसर्च का भाव है। यदि आप अपने क्षेत्र में, आप किसी भी, आप या तो जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपको अपने क्षेत्र की विशेष जानकारी डीप रिसर्च के द्वारा होनी चाहिए। यदि आप ये जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं तो देखिए आपको आपके जॉब के क्षेत्र में लाभ निश्चित मिलेगा, और जब आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपका धन भाव एक्टिव होना स्वाभाविक सी बात है, बैंक बैलेंस बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, अष्टम भाव जो है ना, ये साधनाओं से भी रिलेटेड है। अब हर कोई आदमी तांत्रिक मांत्रिक तो नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने क्षेत्र में, जिस फील्ड में वो काम करता है, वहाँ पर डीप रिसर्च में ज़रूर जा सकता है। और यही डीप रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है वर्ष 2025 में। ये आपके लिए जुपिटर का रिजल्ट था। अब देखिए, हम आते हैं आपके शनि महाराज पर। शनि महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में देखिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन यदि शनि शुभ नहीं है ना, तो इन्होंने आपके भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य किया होगा। आपको भाग्य की तरफ से कई बार ऐसा होता है ना कि हम एफर्ट्स 100% डालते हैं, उसके बाद भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। यदि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था। शनि महाराज जो है वर्तमान परिस्थिति में मार्गी हो चुके हैं, और 29 मार्च 2025 को ये आपका भाग्य भाव छोड़कर आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, मतलब दशम भाव में, जहाँ पे कि जुपिटर की भी 9th एस्पेक्ट पड़ रही है। शनि जब भी गुरु की राशियों में आते हैं तो आपने एक श्लोक सुना होगा, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। अर्थात शनि जब भी गुरु की राशियों में जाएंगे ना, ये वहाँ पर गुरु के शुभ कारकत्व में बढ़ोतरी कर देते हैं। ठीक है, तो जब शनि महाराज 30 मार्च 2025 को आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो इनकी जो 3rd एस्पेक्ट जो है ये थोड़ी शुभ नहीं मानी जाती। ये इनकी 3rd एस्पेक्ट जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। आध्यात्मिकता का भाव है, ध्यान रखिएगा। यदि आप जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता को जोड़ पाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको शनि की तरफ से कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अन्यथा शनि आपको विदेश से संबंधित व्यवसायों में रोड़े अटका सकते हैं, आपकी विदेश यात्रा में आपको टांग अड़ा सकते हैं। ठीक है, कोई कोर्ट कचहरी का केस भी आपको देखने को मिल सकता है। शनि महाराज यहाँ पर 2.5 साल तक बैठेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सहयोग मिलेगा। शनि की 7th एस्पेक्ट जो होती है ना, ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी। माता से संबंधित पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है, उनके पैरों में दर्द होगा और ये चीज़ रहेगी, 2.5 साल तक यहाँ रहने वाली है। और यदि शनि शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में तो माता से संबंधित कष्ट आपको बढ़ सकता है। देखिए, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो आप नया वाहन लेने का विचार बना सकते हैं, नया मकान लेने का विचार बना सकते हैं, नया मकान बनवाने का विचार बनवा सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यदि शुभ नहीं है ना, तो देखिए आपकी नई गाड़ी कोई ठोक जाएगा। यदि आप मकान बनवाने की सोच रहे हैं और शनि शुभ नहीं है, लेबर काम करने से मना कर देगी, ठेकेदार आधा काम छोड़कर भाग जाएगा आपका। तो यदि शनि शुभ नहीं है तो शनि को शुभ करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शनि से संबंधित उपचार आपके द्वारा किए जाने चाहिए। ठीक है, शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जीवन साथी का भाव है। ठीक है, शनि की उच्च की दृष्टि होती है ये। यहाँ पर चूँकि गुरु का भाव है, शनि स्वाभाविक सी बात है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो जहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है ना, वो भी इनके मित्र की ही राशि होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी
अब शनि अगर थोड़ा सा टिपिकल है तो वो रिजल्ट भी टिपिकल ही देंगे, लेकिन सप्तम भाव पे जो इनकी 10th एस्पेक्ट पड़ेगी, दशम दृष्टि पड़ेगी, तो वहाँ पर चूंकि गुरु की राशि आती है, तो यहाँ पर शनि आपको जीवन साथी के साथ में सुदृढ़ता दिलाएंगे, आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी लाएंगे, आपका बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा। आपको करना ये है कि अपने लेबर के साथ में अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना के चलने हैं। आपको अपने कलीग्स के साथ में, आपको अपने जूनियर कर्मचारी जो हैं, जूनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके साथ में रिलेशन, यदि आप देखिए शनि जो है ना, शनि आपसे निचले लोगों को रिफ्लेक्ट करता है, और यदि आप उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर चलेंगे, कभी शनि आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये शनि महाराज जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे ना, तो ये आपके लिए इस तरह का काम करेंगे। ये आपका शनि का विश्लेषण था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके राहु और केतु महाराज की। देखिए वर्तमान परिस्थितियों में केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और राहु महाराज आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अर्थात दशम भाव में बैठे हुए हैं। केतु महाराज ने पिछले 18 महीने से जो आपके सुख भाव में बैठकर, अर्थात भूमि भवन वाहन माता से संबंधित भाव में बैठकर जो आपको डिटैचमेंट दिया है, ठीक है, वो आप ही जानते होंगे। कई लोगों की जॉब चली गई होगी, कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी होगी, कई लोगों ने अपने कार्यस्थल पर जाना बंद कर दिया होगा, कई लोगों का घर छूट गया होगा, ठीक है। ये केतु महाराज जो है और राहु महाराज अब अपना ट्रांजिट करेंगे, और राहु महाराज जो हैं ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे 28 ये जो है अप्रैल में मई 2025 में राहु और केतु का भी ट्रांजिट होगा। तो वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, शनिदेव वहां से निकल के आपके दशम भाव में पहुंचेंगे, और दशम भाव में बैठे हुए राहु महाराज ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि राहु आपका शुभ है तो राहु की तरफ से आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और वो कैसे मिलने वाला है, क्योंकि राहु की जो 7th एस्पेक्ट है ना, ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। ऑनलाइन का भाव होता है। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि बायर अथवा सेलर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वे सभी लोग जो कि सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, सोशल मीडिया में, या फिर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, उनके लिए ये भाव जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, और उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है यदि उनकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, ठीक है। और यदि उनकी राहु की दशा ही चल रही है और राहु शुभ है, तो मान के चलिए कि आपके लिए जो है अगला साल बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पंचम दृष्टि के चलते हुए यहाँ जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर एक, जो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं आपके कैरेक्टर की, वो चीज़ें आपकी एनहांस होकर लोगों के सामने आएंगी, लोग उन्हें देखेंगे, ठीक है। राहु क्या है? राहु ऑब्जर्वेशन है। देखिए, राहु देखता है चीज़ों को, उसके बाद काम करता है। और जब राहु महाराज आपके 9वें भाव में आएंगे तो केतु महाराज आपके 3rd हाउस में पहुंच जाएंगे। मतलब वही आपका पराक्रम भाव, छोटे भाई बहन, ऑनलाइन से संबंधित चीज़ें, ठीक है। तो केतु जो है वो चीज़ों को फील कराता है, महसूस करते हैं आप। जब आप कहते हैं ना कि यार मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो जो फीलिंग होती है वो केतु की होती है। वहीं राहु महाराज क्या है कि चीज़ों को आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो राहु महाराज दिखाते हैं ना, वो इल्यूजन भी हो सकता है, वो भ्रम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर और अगला साल आपको डिसीजन बड़े सोच समझ के लेना है, क्योंकि जुपिटर अतिचारी है। जल्दी जल्दी चीज़ों में चेंज आएंगे और आपको डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए आपकी। राहु की जो है कि 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव जो है मैंने आपको बताया कि आपके संतान से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हो सकता है राहु महाराज आपको शुरुआत में कहीं से लाभ करा दें, ठीक है, लेकिन जब पटकेंगे ना तो बहुत जोर का पटकेंगे। तो राहु के धोखे में ना आइएगा। और इल्यूज़न
ये देते हैं, ये इनका कारकत्व है। चीज़ों को पहले आपको बढ़ा के दिखाते हैं, फिर धीमे से पता चलता है कि ये तो वो था ही नहीं जो इन्होंने हमें दिखाया था। ठीक है, केतु महाराज बैठेंगे छोटे भाई बहनों के साथ में, आपका कुछ रिलेशन, कुछ डिटैचमेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2025 में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ना खराब करें, क्योंकि राहु और केतु जो है ये मई 25 से लेकर अगले 18 महीने तक आपके इन्हीं भाव में रहने वाले हैं। मतलब राहु महाराज आपके भाग्य भाव में निवास करेंगे और केतु महाराज आपके 3rd हाउस में निवास करेंगे। तो यहाँ पर ये सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण था आपका 2025 का। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।